Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Laika Mushtaq and it is the 50th day of my vlog. सो गाइज एज यू कैन सी कि आज मैं घर हूँ और मैं घर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने छुट्टी की है यूनिवर्सिटी से। फ्राइडे था तो मेरा मूड नहीं हुआ जाने का तो मैंने छुट्टी कर ली। बट ये था कि मैं सुबह उठी हूँ, नमाज कुरान पाक पढ़ के फिर सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, उठकर मैंने नाश्ता किया और मुझे फ्रूट्स में ना माल्टे बहुत पसंद है तो मैंने बाबा से कहा माल्टे खाने हैं। तो बाबा ने मुझे कहा कि इस मतलब मौसम में ना अभी ना थोड़े खट्टे होंगे तो कुछ डेज तक ले आएंगे, तुम अभी मीठे मौसमी वगैरह खाओ। मैंने कहा नहीं बाबा बट मेरा दिल कर रहा है आज मैंने खाने। तो बाबा ने मुझे वो ला कर दिए बट वो थोड़े खट्टे तो निकले, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं खाऊंगी। सेकेंडली फिर मैंने मतलब मोबाइल ही यूज़ किया तो मैंने कहा क्या ही डे पे मैं क्या ही बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रिएक्शन आज दूँ, जो कि आज वायरल एक टॉपिक चल रहा है उस पर रिएक्शन देती हूँ। और रिएक्शन वायरल टॉपिक से आपके जहन में क्या आया होगा? यार एक ही चीज़ वायरल चल रही है। क्या चल रही है भला वायरल? इंस्टाग्राम, टिकटॉक और हर जगह पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ चल रही है वो है सिस्ट्रोलॉजी। सिस्ट्रोलॉजी की सिस्टर में से जो सबसे बड़ी सिस्टर है इकरा, उसकी है शादी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर मीम्स रिएक्शन या फिर जो भी उन्होंने ड्रेसिंग की है अपने पर्सनल थॉट दूँ उस चीज़ पे कि मुझे किस तरह के लगे। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन हर पिक्चर मतलब जो भी पिक्चर या वीडियो होगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करूँगी। तो आप लोग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूंगी उनके अबाउट, ठीक है। ये आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ एग्जैक्टली नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। सो अगर आप लोगों के कोई चेंज भी हो तो रेस मत हो जाने, या उनके फैंस मेरी किसी भी बात पे रेस ना हो। वो मेरे पर्सनल थॉट्स होंगे, आप लोगों के अपने थॉट्स होंगे, आप लोगों नहीं पसंद करते कि मुझे भी बहुत पसंद है। बट ये है कि एज अ यूट्यूबर तो हम बस रिएक्शन दे रही हूँ, दिल पे नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने कहा सब लोग देते हैं तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं, ठीक है, वाई नॉट मेरी जान। सो या ये फर्स्ट पिक्चर है उनकी फर्स्ट होलकी की मे बी, क्योंकि मुझे इनके फंक्शंस का ज़्यादा नहीं पता। मैंने बस कल से मतलब कह लो कल रात से या सुबह से थोड़ी इनको स्टॉक किया ज़्यादा। तो ये इनकी फर्स्ट होलकी की पिक्चर है जिसके अंदर मुझे सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बट डिफरेंट चीज़ ये थी कि जो अरीब ने पहना हुआ है ऑरेंज कुर्ता, क्योंकि बॉयज़ मोस्टली ऑरेंज इस तरह के कलर्स नहीं पहनते। बट आजकल टिकटॉकर्स ने ट्रेंडिंग वो किया हुआ है ट्विनिंग करने का, तो इसलिए वो पहन भी लेते हैं। सो इन लोगों ने पहन लिया। बाकी मुझे सभी प्यारी लग रही थी। जैनब का बहुत ज़्यादा मीम्स बनी हुई थी इस पर कि जैनब को हमेशा वो दूसरे मतलब जो सिस्टर्स पहन लेती है वो ड्रेस पहनने पड़ते हैं। तो मुझे वो मीम इसकी याद आई तो मैंने कहा सोचा मैं यहाँ बता दूँ। नेक्स्ट पिक्चर यही है कि जो इकरा और अरीब की दोनों की कपल की ऐसा कि इन लोगों ने ट्विनिंग इस लिहाज से कर ली कि इकरा ने जो दुपट्टा लिया उसकी शर्ट पहना दी अरीब को, तो वही ट्विनिंग हो गई। तो इन लोगों ने यहाँ पर ट्विनिंग कर ली तो प्यारे लग रहे थे। अगली पिक्चर आती है सरप्राइज्ड होलकी की, क्योंकि मैंने इनके ब्लॉग का कुछ थंबनेल सा पढ़ा था, उस पर लिखा था सरप्राइज्ड होलकी। उसके अंदर इन लोगों ने ये ड्रेसिंग की है जो आप लोगों को शो हो रही है, ब्लैक और इसने थोड़ा वो ऑरेंज टाइप सा कर लिया है, वेलवेट का ड्रेस लग रहा है मुझे ये, ठीक है। और बाकी ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये उनकी सिस्टर्स की है, मतलब सारी सिस्टर्स जो किस तरह की लग रही थी। खैर सेम एज इट इज़ जैनब ने किसी दूसरी सिस्टर का ड्रेस पहना हुआ है, बाकी सब प्यारी लग रही हैं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है वो ब्लैक ड्रेस के अंदर ये आई थिंक सो राबिया फैसल है। राबिया भी प्यारी लग रही है और ये भी प्यारी लग रही है फातिमा फैसल। ये दोनों सिस्टर्स मुझे प्यारी लग रही हैं इन ड्रेसेस के अंदर। बाकी जो हीरा फैसल है उसने अपना मतलब एक कैजुअल टाइप लुक की हुई है तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी मैंने ये कहना चाहूँगी कि ये मोस्टली दूसरों की शादियों पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स दी होती है, बट अपनी बहन की शादी पे इन लोगों ने ना बड़ी मिनिमल सी लुक्स रखी हैं। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था कि अपनी सिस्टर की शादी पे इन लोगों ने वो बताया कि भाई ये ब्राइड है। ब्राइड ने भी बहुत मिनिमल लुक रखी है। देखें इकरा को तो इकरा की भी बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स नहीं है कहीं पर भी। फिर ये इनकी लास्ट होलकी थी, मुझे नहीं पता कितनी ढोलकियाँ हुई बट मुझे ये तीनों मिली तो मैं यही लगाई। और ये इनकी लास्ट होलकी थी जिसपे इन लोगों ने लिखा हुआ था कि मतलब सिस्टर्स, और इस पे मैं यही कहूँगी सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स। सो या ये सारे तीनों बहुत प्यारी लग रही हैं चारों। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारी लग रही है ना इनके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इकरा डिसेंट लग रही थी, इनके अंदर डिफरेंट सा स्टाइल था उसका। राबिया भी प्यारी लग रही थी, मगर जो हीरा फैसल का ड्रेस था वो डिफरेंट था, इन सबसे डिफरेंट था। मतलब एक हट की चीज़ आई हुई थी। ये जिस तरह के ये देखें आप हीरा का ड्रेस जो दिख रहा है आप लोगों को वो मतलब उसने कैरी भी बहुत प्यारा किया हुआ है, बट मुझे ड्रेस की कुछ खास समझ नहीं आई, ठीक है। और ये इकरा और अरीब दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, ठीक है।
बट इस चीज़ पे भी बहुत सारी मीम्स बनी कि ड्रेसिंग सेंस मतलब आ जाना चाहिए था, इतना पैसा आ गया मगर ड्रेसिंग सेंस नहीं आया इनको। तो वो एक मीम सी बनी हुई थी कि ये ड्रेस नहीं उनको लगता था कि ढोलकी पे सूट करता, बट ये पब्लिक का रिव्यू है, मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ, ठीक है। ढोलकी पे मीम्स जो बनी ना, मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देती हूँ। ये जिस तरह की मीम बनी, और दुआ है हमारी सोसाइटी में हर लड़की अपनी शादी में इतना ही खुश हो जितना कि इकरा है माशाल्लाह से। और वाकई वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एक तो ऊपर से लव मैरिज हो और फिर तो इंसान बंदा खुश होता ही है ना, ठीक है, लव मैरिज हो तो। और फिर सेकंड ये कि क्या फ़ायदा डॉक्टर, यूट्यूबर, टिकटॉकर और अमीर होने का जब ड्रेसिंग सेंस ही ना हो। तो वही जो बात मैंने कही कि लोगों को ये ड्रेस इतना खूबसूरत नहीं लगा, या फिर एज अ ब्राइड उनको इतना प्यारा नहीं लगा। थर्ड ये मीम थी कि नॉर्मल लोगों की 3 दिन में शादियां होती हैं, इनकी टिकटॉकर्स की सिर्फ 3 दिन ढोलकियां ही होती हैं। तो फर्स्ट ढोलकी, सेकंड ढोलकी एंड थर्ड ढोलकी, ये इनकी मीम से। और एक लास्ट मीम, क्या फायदा इतना अमीर होने का जब अपनी शादी में ढोल खुद ही बजाना हो। इन लोगों ने इस तरह किया था कि ढोल मंगवाए थे एक इवेंट पे, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो ढोल ये है कि ढोलकी पे चलो उन्होंने एज अ पोज लिया था, तो अवाम ने इसको नेगेटिव ले लिया, बट चले कोई बात नहीं, अवाम है ना, अवाम तो कुछ भी लेगी। चले आ गया नेक्स्ट पॉइंट इनका आ गया कि ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर में पांचों बहनों मुझे मतलब डिसेंट लग रही थी। लोगों ने इसको इस पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, बट मुझे लगा कि ये प्यारी लग रही है। प्यारी इस लिहाज से लग रही है कि मतलब आप लोग देख ही सकते हैं लोग कितनी मज़े की आई हुई है इनकी। और मतलब डिसेंट लग रही है। कुछ लड़कियां बहुत वाइट वाइट ही कर लेती क्योंकि इन लोगों ने वाइट जो था निकाह पे रखा हुआ था। और कि मतलब मुझे तो सारी बहुत हसीन लगी, स्पेशली ये वाली पिक्चर ही राबिया फैसल की बहुत खूबसूरत लगी मुझे, कि फ्यूचर में बनानी पड़ी तो मैं ऐसी पिक्चर ज़रूर बनवाऊंगी, ठीक है। तो मुझे बहुत प्यारी लगी इनकी ये वाली पिक्चर। देन फिर आ जाते हैं हम इनकी मेहंदी पर, मायूं पर। मेहंदी से पहले मायूं ही, ठीक है। ये इनकी मायूं की फुल फैमिली फोटो है। मुझे सब बहुत प्यारे लगे। मतलब सबने बहुत ज़्यादा डिसेंट सी ड्रेसिंग की हुई थी, और मतलब येलो थीम बना के, और मतलब सब भी लग रहे हैं बहुत आला, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हीरा। हीरा ने ये जो ड्रेसिंग की हुई है ना इसके अंदर, ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा रूप, ब्राइड से ज्यादा रूप भी हीरा पे आया है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। नेक्स्ट फिर राबिया ने जो ड्रेसिंग की हुई थी इसके अंदर देसी लुक बहुत 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 ही सीन लग रही थी मुझे। मतलब दोनों बहनें ये मतलब महफिल लूट ली इन दोनों बहनों ने, ठीक है, सबसे ज्यादा। और जो इकरा और रीब की बात की जाए तो मुझे लगा था ये लोग ट्विनिंग करेंगे, मगर इन लोगों ने ट्विनिंग नहीं की, तो ये एक डिफरेंट सीन हो गया। वरना मोस्टली टिकटॉकर से ये तय कि भाई ट्विनिंग कर लें, बाकी कुछ हो या ना हो। फिर आते हैं हम इनकी मेहंदी नंबर 1 पे। यू कैन से मेहंदी मायूं कॉम्बो, जिसमें सिर्फ इन लोगों ने ये मेहंदी लगवाई है। जो वीडियो है जिस ये मेहंदी लगवा रही हैं कि हर सिस्टर ने किस तरह क्या मेहंदी लगवाई, और मेहंदी जिनसे लगवाई किस तरह की मेहंदी लगवाई। तो इकरा ने ये वाली मेहंदी लगवाई थी कि मतलब, और दूसरे हाथ के अंदर ना उसने 5 सिस्टर्स को बनाया, और फर्स्ट हैंड के अंदर उसने अपनी और अपने हस्बैंड की पिक्चर लगवाई। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं मेहंदी लगाते हुए कि आई एम द ओनली वन, जिसे इकरा इस सिंपल मायू लुक में अब तक सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है। एक ये मीमर ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, मतलब डिसेंट लग रही थी सबसे ज़्यादा, और सिंपलिसिटी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इकरा की मेहंदी की, जो कि फाइनल हो गया लास्ट नाइट, जो हुई मेहंदी नंबर 2 कह लें इसको, ठीक है। जिसके अंदर इकरा ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी, डिसेंट, जिस तरह बहुत ज़्यादा हैवी ब्राइड्स लुक देती हैं वैसे नहीं। सेकंड ये कि अपनी मेहंदी पे इतनी प्यारी लग रही, सबने मीम्स बनाई कि माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें बहुत प्यारी लगी। उसने ग्रीन पहना और उसने ट्विनिंग भी नहीं की अपने हस्बैंड के साथ, उसको ब्राउन पहना दिया, ठीक है। वरना मोस्टली ये चलता है। बाकी आया ब्राइड मेड्स की बात, जहाँ पर जो लगने ही नहीं देती ब्राइड को ब्राइड, मगर यहाँ उसकी सिस्टर्स ने मतलब क्या गेस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं बुलाया, और यहाँ उसकी सिस्टर्स ने ना मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखे तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रही हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी दरमियान वाली लग रही है, जिसको कहते हैं फातिमा फैसल, ठीक है, वो बहुत प्यारी लगी। और ये मीम बनाई हुई है कि डियर रबीका खान, कमल और जन्नत बाजी, इसे कहते हैं ब्राइडमेड्स लुक के। आप लोग इतना हैवी होके आते हो कि लुक इस तरह लग रही होती है, वो दुल्हन आप ही लग रहे होते हो। और इन्होंने सबसे अच्छी बात, इन्होंने किसी भी गेस्ट वगैरह को इतना बुलाया नहीं, सिर्फ अरूब और डक्की को बुलाया था, जिसके अंदर अरूब इतनी ज़्यादा डिसेंट ड्रेसिंग करके आई, जिस तरह आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिसेंट अरूब ने ड्रेसिंग की हुई थी। सेकेंडली ये कि शादी में गई हुई औरत को कभी सर्दी नहीं लगती। ये इससे पता चलता है कि इकरा ने मोस्टली हाफ मतलब स्लीव्स पहने हुए हैं, तो उसको सर्दी नहीं लग रही। सेकेंड ये कि हीरा फैसल को सबने ये देखा कि गंगू भाई की लुक बनी हुई है, उसने माई और मेहंदी पर ना उसने वो वाली लुक दी हुई थी अपने आप को। और ये भी बहुत ज़्यादा मीम बनी कि 4-5 दिन के लिए जितने इन्होंने बस स्टार्टिंग फंक्शंस किए हैं ना, उतने में हमारी शादी कंप्लीट हो जाती है। और इनके जो फादर के बारे में ये कहा जाता है कि वो ये एक स्टाइल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो अंकल जी ये पोज कब छोड़ेंगे आप, इस तरह का सवाल किया गया है। सेकेंडली मैं आपको बता चुकी हूँ कि अरूब सिर्फ इनकी शादी पे आई थी, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, और इनकी मदर की तारीफ वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी माशाल्लाह।
तो वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप लोग बताइएगा मेरा रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मतलब मैंने सारी लुक्स भी आप लोगों को दिखा दी है। तो अब इनकी कल बारात, आज रात या कल बारात होगी, तो वो आप लोग खुद ही देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। यही हुआ आज मेरे पूरे दिन के अंदर, और अब मैं सिर्फ थोड़ा सा दिल कर रहा है माल्टे खाऊंगी प्लेट बना के, वो मैं शायद डाल दूँ इस ब्लॉग के अंदर। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और अल्लाह हाफिज़।